जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता में जीवन दर्शन को बड़े ही सुंदर शब्दों में बताया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सही समय की प्रतीक्षा करना एक मूर्खता है। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भगवत गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सही समय की प्रतीक्षा करना एक मूर्खता भरा काम है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाएं, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब आप उसे सही बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता है उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। ये तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समय की महत्व को परखो। समय एक अनमोल संपदा है जो हमें नहीं खोने चाहिए। भगवत गीता में समय को धन के समान बताया गया है, जिसे हमें अपनी प्रगति और सफलता के लिए उचित रूप से उपयोग करना चाहिए। समय को गंवाने के पश्चात उसे वापस पाना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए हमें समय को महत्व देना चाहिए और उसे अपनी प्रगति में सक्रिय रूप से सहयोग देना चाहिए। जीवन में अवसर बहुत समय समय पर प्रकट होते हैं। ये अवसर हमें प्रगति के लिए मार्गदर्शन करते हैं और सफलता की ओर ले जाते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि हमें अपने अवसरों को सहभागी बनाना चाहिए और समय का सदुपयोग करके उनका समाधान करना चाहिए। समय के साथ हमारे अवसर भी चले जाते हैं, इसलिए हमें उन्हें जीवन में धैर्य से पहचानना चाहिए और उनका उपयोग करके अपनी प्रगति करनी चाहिए। कृष्ण जी बताते हैं कि सफलता के लिए समय के महत्व को समझो। भगवत गीता में समय के महत्व को समझाने का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि समय का सदुपयोग करने से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। जीवन में सफल होने के लिए हमें न केवल समय को महत्व देना चाहिए, बल्कि समय का उचित उपयोग भी करना चाहिए। हमें अपने कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करना चाहिए और प्राथमिकताओं को समय में पूरा करना चाहिए। इसके अलावा हमें समय का अच्छी तरह से प्रबंधन करना चाहिए और व्यर्थ और अनावश्यक कार्यों से बचना चाहिए। ये हमें सफलता की ओर प्रगति करने में मदद करेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय में उठाने वाले अवसर को बताया है। यदि अर्जुन युद्ध का समय छोड़ देता तो उसे अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने का दोषी माना जाता।
इसके अलावा भगवत गीता में समय के महत्व को व्यक्त करने के लिए विभिन्न श्लोक भी हैं जो हमें समय का महत्वपूर्ण उपयोग दिखाते हैं। भगवत गीता में समय के महत्व का बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। हमें समय को महत्व देना चाहिए, उसे उचित रूप से उपयोग करना चाहिए और अपने अवसरों को उठाने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। इसके माध्यम से हम सफलता की ओर प्रगति कर सकेंगे और जीवन में उच्चतम ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। भगवत गीता के अनुसार समय हमारी सफलता की कुंजी है और हमें उसे सदुपयोग में लाना चाहिए। समय को सदुपयोग करके हम अपनी प्रगति कर सकते हैं, अपने अवसरों को पकड़ सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने कहा कि अर्जुन, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही यद्यपि मोक्ष के साधन हैं, तथापि दोनों में संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। लेकिन अर्जुन की शंका का पूर्णतः समाधान नहीं हुआ। भगवान कहते हैं, कुछ विद्वान कामना के लिए किए जाने वाले कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और कुछ पंडित कर्मों के फल के त्याग को त्याग अर्थात संन्यास कहते हैं। अर्जुन, मुझ में ही अपना अटूट चित लगा, मेरा भजन कर, मेरा पूजन कर, तू मेरा प्रिय है। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि तू मुझे प्राप्त कर लेगा, अर्थात तू मोक्ष प्राप्त कर लेगा। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। एक उपहार तब पवित्र होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। आप यहाँ खाली हाथ आए हैं और आप खाली हाथ जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। किसी को भी कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि वह उनमें दोष देखता है। हर क्रिया, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर अपना काम करें। इस जीवन में कुछ भी खोया या व्यर्थ नहीं है। हमेशा संदेह करने वाले के लिए न तो इस दुनिया में और न ही कहीं और कोई खुशी है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। जय श्री कृष्णा।